Back to my channel. So in this video we will be covering 16 to 31st of May 2025 करंट अफेयर MCQs। मैंने इस PDF में कुछ इम्पोर्टेंट MCQ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं मई मंथ के मतलब लास्ट हाफ ऑफ मई मंथ उनको इंक्लूड किया गया है। कुछ 37 MCQ हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उसके अलावा कुछ भी फालतू कंटेक्ट नहीं किया है। तो स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट MCQ से। रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अपने रिटायर हो गए हैं DY चंद्रचूड़, उनको एक अपॉइंटमेंट मिली है एज ए डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर। तो वो कहाँ पे मिली है? डिस्टिंग प्रोफेसर की उपाधि उनको कहाँ पे मिली है? उनको मिली है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में। उनको वहाँ पे डिस्टिंग प्रोफेसर के रूप में किया गया है, अपॉइंटमेंट मिल गई है डिस्टिंग प्रोफेसर की। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, विच ग्लेशियर नेपाल हैज रिसीव सिंबॉलिक फ्यूनरल सेरेमनी टू मॉर्न देयर मेल्टिंग ड्यू टू, मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से नेपाल का एक और ग्लेशियर फिर से पिघल गया है तो उन्होंने एक फ्यूनरल की सेरेमनी अरेंज की है। तो वो ग्लेशियर कौन सा है? वो ग्लेशियर है याला ग्लेशियर। इससे पहले नेपाल का एक और ग्लेशियर जो था जो पिघल चुका था वो था इम्जा ग्लेशियर। तो अभी कौन से की है? याला ग्लेशियर की। और ये स्टार्टिंग कैसे हुई थी? ये आइसलैंड में एक ओकीजुल फ्यूनरल ऑर्गेनाइज किया गया था, उससे इंस्पायर्ड है ये। थर्ड क्वेश्चन, एक्सरसाइज तीस्ता प्रहार। अब तीस्ता से समझ के आता है कि रिवर कहाँ पे है। ये रिवर ये वेस्ट बंगाल की तरफ है। तो वहाँ पे जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जिसके थ्रू हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन में कनेक्टिविटी को ब्रेक किया जा सकता है, तो वहाँ पे इस एक्सरसाइज का कंडक्ट किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। तो वहाँ पे एक एक्सरसाइज को कंडक्ट करने का पर्पज क्या है कि टू शोकेस रेडीनेस मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज नॉर्थ बंगाल। हाई रेडीनेस मोबिलाइजेशन को दिखाने के लिए कि वी आर रेडी। ट्राई शक्ति कॉर्प्स का टेस्ट इंटीग्रेट किया गया है इसमें तीस्ता रिवर के बेसिन में, चाइना बॉर्डर पर। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कैंपस कॉलिंग? कैंपस कॉलिंग एक नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो उसका मेन पर्पज क्या है? इसमें क्या होगा कि कम वुमेन का द्वारा कमीशन है, तो कैंपस कॉलिंग मतलब वुमेन जो है उनके राइट्स और जेंडर सेंसिटाइजेशन को अवेयरनेस फैलाने के लिए इस कैंपेन को लॉन्च किया गया है। स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट वुमेन्स राइट एंड जेंडर सेंसिटाइजेशन कॉलेज स्टूडेंट के अंदर। प्राइमरी रोल ऑफ मल्टी एजेंसी सेंटर हेडक्वार्टर नॉर्थ ब्लॉक न्यू दिल्ली। ये मल्टी एजेंसी सेंटर है नॉर्थ दिल्ली में, इसके हेडक्वार्टर में। तो उसका प्राइमरी रोल क्या है? इसका प्राइमरी रोल क्या है? सेंट्रल रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग, मतलब जो जितने भी अपनी एजेंसीज हैं ऑल ओवर इंडिया उनके अंदर रियल टाइम पे इंटेलिजेंस शेयरिंग को हेल्प मिलेगा, ताकि क्रिमिनल्स को कैप्चर करने और रोकने में सहायता मिले। और ये किसके अंदर काम करता है? इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर ये क्या पर्पस क्या है? काउंटर टेररिज्म इंसर्जेंसी विद रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग। सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट का मतलब क्या है इसका? जो सन सिंक्रोनस सैटेलाइट्स होते हैं उसमें ये सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट है। इसका मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस ये है कि जो सैटेलाइट है उसको सन सिंक्रोनस इस ऑर्बिट में रखा जाता है जिससे कि वो कांस्टेंट लाइटिंग मिलती रहे उसको अर्थ के ऑब्जर्वेशन करने के लिए। एक प्रिसाइज टाइम पे हर लोकेशन पे वो दिखाई देगा, सेम लोकल टाइम पे सेम एरिया की इमेजिंग के लिए, मैपिंग और मॉनिटरिंग के लिए। फिर है राजाओं की बाली मेहरौली में जो है हिस्टोरिक बिल्डिंग है उसको किसने बनाया था? पहली बात तो ये कब बनाई गई थी? ये लोधीज जो लास्ट थे मुगल एम्पायर से पहले दिल्ली सल्तनत के रूलर, तो उनके अंदर बनाया गया था। और ये इस उसमें भी ये दौलत खान लोधी ने बनाया था ड्यूरिंग सिकंदर लोधी के रीजन में, रेन में। ये एक स्टेप पहले। फर्स्ट एवर खेलो इंडिया बीच गेम्स कहाँ पे ऑर्गेनाइज किए गए हैं? बीच गेम्स को स्टार्ट किया गया है पहली बार, ये गए हैं द्वीप में, घोघला बीच द्वीप में। इससे पहले कभी ऑर्गेनाइज नहीं किया गया था।
और इस एक और क्वेश्चन होगा इससे आगे, पुष्कर कुंभ मेला जो 12 साल बाद सेलिब्रेट किया गया है, ये कहाँ पे किया गया है? पुष्कर कुंभ मेला ये किया गया है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में भी माना विलेज में। ये लास्ट विलेज है उत्तराखंड का, माना विलेज, केसब प्रयाग में। और इस पे एक लोकेशन भी आपको इससे पूछ सकते हैं, ये पुष्कर मेला कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है? ये केसब प्रयाग में, केसब प्रयाग नियर बद्रीनाथ। माना विलेज है केसब प्रयाग में, बद्रीनाथ के पास है। और इसका कॉन्फ्लुएंस किस किस रिवर का होता है? इसमें अलकनंदा और सरस्वती रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। केसब प्रयाग और अलकनंदा सरस्वती रिवर का कॉन्फ्लुएंस, ये दो चीज याद रखनी है। केसब प्रयाग बोलते हैं इसको, अलकनंदा और सरस्वती रिवर के कॉन्फ्लुएंस। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन ओलिविया, और ओलिविया ऑपरेशन किसके लिए इंडियन कोस्ट गार्ड ने कंडक्ट कराया है? ओलिविया क्यों है? ओलिव रिडले टर्टल हैं जो, उनके लिए कंडक्ट कराया जाता है। और ये क्या होगा? प्रोटेक्टिंग और ओलिव रिडले टर्टल नेस्टिंग साइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, गोल्डन ड्रैगन 2025 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो हुई है कंबोडिया में, नाम याद रखना, गोल्डन ड्रैगन 2025, ये मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है कंबोडिया में, किस किस के बीच में हुई है? ये हुई है भाई चाइना और कंबोडिया के बीच में। चाइना और सी से याद रखना, सी फॉर चाइना, जी फॉर कंबोडिया। गोल्डन ड्रैगन एक्सरसाइज। Next question. At which global event did India receive WHO certificate for eliminating trachoma at public health problem? मतलब WHO ने एक सर्टिफिकेट दिया है इंडिया को कि इंडिया ने एलिमिनेट कर दिया ट्रैकोमा। ट्रैकोमा एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है, उसको रिमूव कर दिया है, मतलब एलिमिनेट कर दिया है। तो किस इवेंट में इंडिया को WHO सर्टिफिकेट मिला है? ये मिला है उसकी 78th जनरल WHO असेंबली इन जेनेवा में। मतलब इसमें ये आप याद सकते हो, WHO ने सर्टिफिकेट दिया है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि इतना कोई याद नहीं रख पाएगा कौन सी असेंबली थी, 78 थी कौन सी थी। तो दैट्स एनफ। ऑन विच डे इन नेशनल एंटी टेररिज्म डे कब मनाया जाता है? कब, ये किसकी याद में मनाया जाता है? वो भी आपको पता रहना चाहिए। राजीव गांधी जी का जो LTTE वालों ने मर्डर किया था, तो उससे रिलेटेड है ये, और ये मनाया जाता है अपने 21 मई को, नेशनल एंटी टेररिज्म डे, जो राजीव गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था 92 में, टू रेज अवेयरनेस अबाउट एंटी टेररिज्म। मेजर हाईलाइट ऑफ इंडियन पार्टिसिपेशन इन वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट, जो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट हुई है नीदरलैंड, रोटरडैम नीदरलैंड में, उसमें मेजर हाईलाइट क्या है इंडिया पार्टिसिपेशन की? जो इंडिया ने क्या है, अपना एक गोल सेट किया है 5 MMT बाई 2030, प्रेजेंटिंग नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन विद 5 MMT गोल। इंडिया का जो गोल है, ये ग्लोबल हाइड्रोजन जो समिट हुई है, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट नीदरलैंड, रोटरडैम नीदरलैंड में, उसके अंदर इंडिया ने अपना गोल सेट किया है 5 MMT बाई 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी? इंटरनेशनल डे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की थीम पूछ रहा है ये। थीम क्या है भाई इसकी? क्या है? हार्मनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंक्लूड किया जा रहा है, या फिर AI को इंक्लूड किया जा रहा है? इससे ज़्यादा और कुछ इंक्लूड नहीं किया जा रहा है इन सब चीज़ों में। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसको बोलते हैं? ये स्टैटिक का क्वेश्चन है। फादर ऑफ राजा राममोहन राय जी को बोला जाता है। 17th क्वेश्चन, जो एशिया डिक्लाइन का सेंसस हुआ 2025 में गुजरात में, तो पॉपुलेशन कितना हो गया है? अभी हो गया 891, 32% राइज मिला है, मतलब पहले से 2020 में जो सेंसस हुआ था उसे 32% हाई मिला है। और ये हर 5 साल में होता है, हर 5 साल में होता है प्रोजेक्ट प्लान के अंदर। एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की जो चेयरमैनशिप है 2025-26 के लिए किसने अज्यूम की है? ये इंडिया ने अज्यूम की है। और इंडिया में भी इसने इसकी अज्यूम करने के लिए किसने? अमरदीप सिंह भाटिया है, उन्होंने इसको अज्यूम किया है। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री इंडस्ट्री ट्रेड, उनके अंदर DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर।
फिफ्थ स्टेट लेवल, ये मेन चीज क्या है, सुरुई लिली फेस्टिवल, ये कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है, आपको ये याद रखना चाहिए, और ये उखराल डिस्ट्रिक्ट में। मई 2025 में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश ने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड लिए हैं, जिनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ऐड किया गया है 24 घंटे के अंदर। रोड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है ये, उत्तर प्रदेश में। तो उसने क्या किया है, उसने क्या किया है कि 4.2 लेन कंक्रीट की बिछा दी है, और उसके अलावा 10 किलोमीटर क्रैश बैरियर, जो रोड पे साइड में लगे रहते हैं क्रैश बैरियर, उनको भी इंस्टॉल कर दिया है। यूके एग्री टू हैंड ओवर सोवरेनिटी ऑफ चागोज, चागोज आइलैंड है मॉरिशस के पास, तो यूके ने उसको हैंड ओवर कर दिया मॉरिशस को। Transferring sovereignty of Chagos Island to Mauritius, ending decade of dispute while retaining 99-year lease for Diego Garcia and the 99 of ईयर को लीज को फिर भी अपने अंडर ही रखा है यूके यूएस कंट्रोल में। 2024 में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वोटर पर पोलिंग बूथ 1500 से कितने कर दिए थे, 1200 कर दिए थे, कि एक बूथ पे इतने ही नंबर ऑफ वोटर्स आ सकते हैं। ये किस लिए किया था, ताकि वहाँ पे क्राउड कम हो जाए, सिक्योरिटी इंप्रूव हो, एक्सेसिबिलिटी बढ़े, एनहेंस वोटर कन्वीनियंस। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट की जो पर्यावरण संरक्षण इनिशिएटिव है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो सिटीजन जो वॉलेंटरी बेस पे ट्रेनिंग देना और मॉनिटर एंड रिड्यूस पॉल्यूशन, पर्यावरण संरक्षण दिल्ली के द्वारा। यशस्विनी एआई, यशोदा एआई और एआई सखी, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने 2024 में लॉन्च किए हैं। इनका एम क्या है, एआई से रिलेटेड है भाई। तो ये क्या होगा, एआई लिटरेसी, साइबर सिक्योरिटी नॉलेज, डिजिटल सेफ्टी फॉर रूरल, और मेनली क्या है कि रूरल और सेमी अर्बन वुमेन्स के लिए है ये। उनको नॉलेज लिटरेसी देना, एआई से रिलेटेड साइबर सिक्योरिटी नॉलेज देना, और डिजिटल सेफ्टी प्रोवाइड करना फॉर रूरल एंड सेमी अर्बन वुमेन। यशस्विनी एआई और एआई सखी, ये दो इनिशिएटिव है। तेलंगाना में भी एक सरस्वती पुष्करलू फेस्टिवल हेल्ड हुआ है, एक उत्तराखंड में माना विलेज में हो रहा था, ये अलकनंदा और सरस्वती रिवर पे, तो यहाँ पे भी होता है। और यहाँ को एक कालेश्वरम में होता है, इसको त्रिवेणी संगम बोलते हैं। यहाँ पे 3 रिवर कौन कौन सी होती हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे 3 रिवर होती हैं अपनी, प्राणहिता, गोदावरी, प्राणहिता, और जो ये मिथोलॉजिकल सरस्वती रिवर है, प्राणहिता, गोदावरी और सरस्वती रिवर, त्रिवेणी संगम बोलते हैं इसको। कहाँ पे होता है, तेलंगाना में। इंडिया टुक ओवर विच कंट्री, इंडिया अभी फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, किसको टेक ओवर करके, ये जापान से आगे निकल गया है। अभी कौन सा है, यूएस, चाइना, जर्मनी, इंडिया और जापान, अभी फोर्थ पे आ गया इंडिया। और ये रिपोर्ट किसने दिया है, आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, उसके द्वारा। ये बीच गेम्स जो ऑर्गेनाइज हुए थे, तो इसमें मेडल टैली में सबसे आगे कौन आया है, मणिपुर आया भाई इसमें। देखो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट यहाँ भी आगे आ रहे हैं, मतलब उनको धीरे धीरे आगे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देते ताकि वो आगे आए। वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट 9000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उसको इनॉग्रेट किया गया है 9000 हॉर्स पावर का। ये क्या है, गुजरात में कहाँ, दाहोद में, दाहोद गुजरात में। जंगल सफारी विस्टा डोम ट्रेन लॉन्च की गई है, तो ये इसका रूट क्या है, ये रूट की, ये पहली बात तो ये वैसे तो ट्रेन कहाँ लॉन्च की गई, ये यूपी में लॉन्च की गई है, कटनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से दुर्गा दुधवा टाइगर रिजर्व तक, जंगल सफारी ट्रेन के द्वारा, कटनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू दुधवा टाइगर रिजर्व। एक असम में एक टेम्पल है, जिसको मॉडल साइट के रूप में डिक्लेयर कर दिया है टर्टल कंजर्वेशन के लिए। वो साइट कौन सी है असम की, वो है भाई नागशंकर टेम्पल, असम का। 31st क्वेश्चन, ये जो कीरू, एक रिसेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट था जम्मू कश्मीर में, कौन सी रिवर पे है ये, न्यूज में, पहली बात तो ये न्यूज में क्यों है, न्यूज में क्यों है कि ये जम्मू कश्मीर के गवर्नर पे एलिगेशंस लगे हैं कि उन्होंने इस रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट में सिविल वर्क के लिए, मतलब जो फंडिंग जो मतलब यूटिलाइज की है, उसको डाइवर्ट कर दिया है।
तो उतना सिविल वर्क दिख नहीं रहा है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में किस रिवर पे है? ये चेनाब रिवर पे, चेनाब रिवर के पास पे है ये। 32nd क्वेश्चन, ये इंडियन को एथलीट है जिसने डबल गोल्ड जीता है एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में, भूमि में, 5000 मीटर की रेस में, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के 2 इवेंट में 2 गोल्ड मिले जिन्हें, ये गुलवीर सिंह है। 2024 और 25 में नाविक सागर परिक्रमा 2 मिशन INS तरिणी सरकम नेविगेटेड द ग्लोब विद हाउ मेनी ऑफिसर, मतलब 2 ऑफिसर जो निकले थे, तो उन्होंने INS तरिणी की हेल्प से नाविक सागर परिक्रमा 2 मिशन लॉन्च था। तो उनके बारे में ये पूछा है, ये 2 वुमेन ऑफिसर थे, उनका नाम आपको याद करना तो कर लीजिए। ये ऑफिसर्स हैं कमांडर डिलना के और रूपा अलगिरी समी। देख लीजिए, आपको याद करना है तो इतना आने का चांस थोड़ा कम है, बस ये INS तरिणी और जो सागर परिक्रमा वो आ सकता है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर सेलिंग, मतलब किसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपने आप को ऐड कर लिया कि सिंगल डे में हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉलिसीज बेची है? वो LIC ने भेजी है, LIC ने बेचती हैं। और नंबर आपको याद करना है तो 5,88,107। विच डिस्ट्रिक्ट बिकम इन फर्स्ट इन इंडिया टू मीट इंटायर डे टाइम इलेक्ट्रिसिटी डिमांड सोलर एनर्जी को यूज करके? पूरे दिन की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड सोलर एनर्जी से हुई है, ये द्वीप में की गई है। द्वीप बन गया भाई, यूटी। एक एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है अभी बाय नोमैडिक एलिफेंट नाम से, ये किस किस कंट्री के बीच में हो रही है? इंडिया और मंगोलिया के बीच में। तो ये 36 क्वेश्चन थे आई थिंक, और यही काफ़ी इंपॉर्टेंट थे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 16 मई टू 31 मई। तो इससे पहले का पार्ट मैंने इससे पहले वीडियो में बनाया था, ये मैं इसकी प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो आप उस वीडियो को भी गो थ्रू कर सकते हैं। और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।